हे गाइस, एक और रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, ये रिक्रूटमेंट आ रही है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस दैट इज निमहैंस की तरफ से। क्या क्या नोटिफिकेशन में इसमें बात करी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी पोस्ट हैं, इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है ये 8 अगस्त के तारीख को आया है और ये जो आपकी पोस्ट है सारी वॉक इन इंटरव्यू है कम स्किल टेस्ट, यानी कि आपका वॉक इन इंटरव्यू के साथ साथ रिटन टेस्ट भी हो सकता है और आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है। ये जो सारी पोस्टेज हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, जैसे कि आपको पता ही है परमानेंट वैकेंसी अभी बहुत ही रेयर निकल रही हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये जीओ के फंडेड प्रोजेक्ट है जो कि आपका है लाइफ स्किल एंड काउंसलिंग सर्विस के अंदर आता है। किनके अंदर आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप BS जो कि प्रोफेसर ऑफ एपिडेमोलॉजी और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनके अंडर ये प्रोजेक्ट है और आपको उनके अंडर ये काम करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं पोस्ट की। तो अगर हम बात करें ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की तो 2 पोस्ट है यहाँ पर। 6 मंथ्स का यहाँ पर इनिशियल प्रोबेशन पीरियड दिया गया हुआ है। अगर आपका वर्क अप टू द मार्क्स रहता है तो फिर वो उसके आगे फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं। सैलरी की बात करें यहाँ पर 40,000 पर मंथ रुपए आपको सैलरी मिलेगी और मैक्सिमम एज भी इनको काफ़ी अच्छी दे रखी है, दैट इज़ 40 ईयर। क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपसे MSW, MSc साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। MBBS, MPH, MD, राइट? तो ये सारे बच्चे PSW, MPhil इन PhD इन साइकोलॉजी और साइकेट्रिक या सोशल वर्क में आप जितने भी हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपसे कुछ मांगा गया हुआ, ये नहीं लिखा गया कि आपको 1 साल का, 6 महीने का। अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है, आपने किसी भी फर्दर प्रोजेक्ट में या फिर एनजीओ में काम कर रखा है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है वो थोड़ी डिफर हो जाती है और वियर्ड भी कह सकते हैं आप एक तरीके से, कि शुड बी कन्वर्जेंट इन राइटिंग एंड स्पीकिंग कन्नड़ा एंड इंग्लिश। आप लोगों को यहाँ पर कहा गया हुआ है कि जो भी इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है उसको कन्नड़ बोलनी और लिखनी आनी चाहिए और इंग्लिश भी। अब देखिए वैसे आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अगर आप आसपास रहते हैं तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए ज़रूर जाएँ, लेकिन प्रेफ़रेंस उन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो कि लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कन्नड़ लैंग्वेज को। व्हाई? क्योंकि देखिए जब भी आपका फील्ड कोऑर्डिनेटर या फिर इस तरीके की पोस्ट होती हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर कन्वर्सेशन करनी ही पड़ती है और लोकल लैंग्वेज क्या है वहाँ पर कन्नड़ा। तो दे विल गिव द प्रेफ़रेंस टू दोज़ कैंडिडेट हू आर वेल वर्स्ड विद स्पीकिंग एंड राइटिंग कन्नड़ा लैंग्वेज। ऑल्थो अगर आप वहाँ पर आस-पास हैं तो इंटरव्यू देने में कोई भी ऐसा कोई गलत ऐतराज़ नहीं है, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अगर आप आस-पास रहते हैं तो डेफ़िनेटली जाइए। नेचर ऑफ वर्क की अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ेगा, मॉड्यूल डेवलपमेंट, कंडक्टिंग एक्सपर्ट वर्कशॉप करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग वर्कशॉप करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट राइटिंग और डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा को एनालाइज़ करना, उसको ट्रांसक्रिप्ट करना, ट्रांसलेशन करना फ्रॉम कन्नड़ टू इंग्लिश। देखिए यहाँ पर लिख रखा है कन्नड़ टू इंग्लिश। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कन्नड़ तो इंग्लिश, तो इसमें यहाँ पर अगर आपको कन्नड़ नहीं आती है तो यहाँ पर इश्यू होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर देखिए आपका सिलेक्शन होना ना होना दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड, बट आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आपको उन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, आपको अपना लेवल पता चलता है। तो अगर आप आसपास रहते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यू देने ज़रूर जाइए। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट और नामा हुआ इंस्टीट्यूट है। दूसरी पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें, रिसर्च कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। एक पोस्ट है, 6 महीने का इनिशियल अपॉइंटमेंट रहेगा, फिर उसके बाद जैसे आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेस पर ये फर्दर एक्सटेंड कर देंगे। सैलरी की बात करें यहाँ पर 40,000 सैलरी है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 है। सेम क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांग रखी है, MBBS, MPH, MD, MSc साइकोलॉजी, MA वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। PHW, MPhil, PhD विथ एक्सपीरियंस इन द कम्युनिटी, अगर आपने कहीं कम्युनिटी में काम कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अनदर थिंग, शुड बी कन्वर्जेंट विथ राइटिंग एंड रीडिंग कन्नड़ा ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो अगर आपको जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि कन्नड़ लैंग्वेज में अगर आपको लिखना और बोलना आता है तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू।
नेचर ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, इन्वॉल्व्स ऑल एक्टिविटी दैट फॉल अंडर द ब्रॉड प्रीव्यू ऑफ द रिसर्च कंपोनेंट। वो सारी एक्टिविटी जो कि रिसर्च कंपोनेंट के अंदर आती हैं, रिक्रूटमेंट करना, प्रपोजल राइटिंग करना, एथिकल अप्रूव करना, डिस्क रिव्यू करना, फील्ड स्टाफ से रिक्रूट करना और बात करना किस तरीके से आप लिख रहे हैं, पेपर का राइटिंग, एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग विद द कर्नाटका जो आपकी आप कह सकते हैं ग्रुप है उसके साथ ट्रैवलिंग करना, किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि एक्सीलेंट लैंग्वेज स्किल्स बोथ इन कन्नड़ा एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके लिए जो भी कैंडिडेट हैं, डिजायर कैंडिडेट हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, 19 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे बोर्ड रूम 4th फ्लोर NBRC बिल्डिंग निमहांस में वहां पर आपको जाना है अपने बायोडाटा ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी को लेकर। तो गाइज ये छोटी सी एक वीडियो थी निमहैंस की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा निमहैंस की तरफ से इस समय रिक्रूटमेंट आ रही है, बट सिर्फ एक पॉइंट इनका ये रहता है कि आपको कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज एक और इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देना चाहेंगे, मास्टर्स के बैच स्टार्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट ईयर वाले हैं या फिर सेकेंड ईयर वाले हैं, प्लस यूजीसी के कोर्स भी हमने स्टार्ट कर दी हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से साइकोलॉजी में हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या फिर जो हमारा चैनल का लिंक है टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे अप्रोच कर तक सकते हैं। आपको हर पॉसिबल हेल्प करी जाएगी। सो गाइज वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।